किस नाम से हम लोग आपको जाने? सलोनी सिंह जाने, लेडी डॉन जाने? सलोनी सिंह। सलोनी सिंह। मेरा तो पूरा लाइफ स्पॉइल हो गया ना यहाँ से। 3 मुकदमा मेरे ऊपर लगा दिया गया, रंगदारी, लेडी डॉन, पैसा रखना, लेखा जोखा करना, पता नहीं क्या क्या। किसको मारने के लिए? एक तो है आरोप कि एक शूटर को आपने पैसा दिया। हाँ, वो आरोप है। हाँ, गूगल पे अमन सिंह का नाम सर्च होते ही मेरा पूरा कुंडली आना स्टार्ट हो जाता है। और वो बेवजह कुंडली प्रशासन का बनाया हुआ है, आ जाता है, क्या कर सकते हैं। मीडिया ने भी बहुत पोट्री किया आपको। हाँ, मीडिया तो किए हैं। एक कोई चैनल है, जब गोली चली ना तब नींद टूटा मेरा। तुम देखे तो वो गोली चलाया जा रहा है, नितेश जो लड़का था, नितेश यादव, वो दिख रहा उसका चेहरा होगा। उसमें मतलब प्रशासन का पूरा सपोर्ट रहा। नहीं तो हाँ, ये बात 1 तारीख को ही हुई, 1 दिसंबर को, जिसमें अमन ये बोले कि बेटा अब हमको सुधरना है, अब ये सब छोड़ देंगे, हमको नहीं मतलब ये सारी चीज़ों से। और 3 तारीख को घटना ही हो गया। ये तो मतलब किसी और लोगों को भी पता होगा कि अमन अब बैक करेगा? नहीं, वो मतलब अमन हमसे पर्सनली जो बात करते थे तो उसमें उन्होंने बोला कि सलोनी अब सब कुछ मतलब जो नीरज सिंह वाला केस था, वो बोले कि अगर वो खत्म हो जाता है ना तो उसके बाद बेटा हम अपना जिंदगी पूरा सुधार लेंगे, हमको ये सबसे मतलब नहीं है, बहुत हो गया, अब हमको खुद के लिए जीना है, बहुत कर लिए सबके लिए। अमन का डेथ हुआ 12 दिन भी नहीं हुआ था, वो लड़की मेरे से लड़ी तो बोलती है सुहागन होने से पहले विधवा हो गई। तो बहुत सारा जेल में हमको ताना सुनना पड़ा। उनके जाने के बाद असली कष्ट स्टार्ट हुआ। अमन सिंह का कहना ये था कि वो बहुत अच्छा इंसान था, और कुछ लोग, हाँ, बहुत अच्छा इंसान था नीरज सिंह थे, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के बात में आके गलती हो गया, ये चीज़ था। तो किसी का नाम नहीं बताया किसके कहने पे? नाम तो जितने लोग रिहा हुए हैं उनमें से तो किसी का इन्वॉल्वेशन है ही। संजीव सिंह रिहा हो गए हैं। हाँ, मतलब अमन सिंह ऐसा अब काफ़ी सारे लोग उसमें रिहा हुए हैं, 8-10 लोग रिहा हुए हैं। लेकिन उनका कहना था कि नीरज सिंह बहुत अच्छे इंसान थे, और जो हुआ वो बहुत गलत हुआ मेरे साथ, मेरे लिए। तो उनको गिल्ट था कि गिल्ट था उनको इस चीज़ का कि ये गलती हुआ है मेरे से, उनको लेकर उनका सोच था। 3 दिसंबर 2023 एक खबर ने सिर्फ धनबाद या बोकारो ही नहीं पूरे झारखंड को हिलाकर रख दिया। ऐसा बहुत कम ही सुनने को आपको मिलता होगा कि जेल में ही किसी व्यक्ति की हत्या कर दी गई। हत्या बाकायदा किसी धारदार हथियार से नहीं था, बल्कि गोली से था। हम बात अमन सिंह की कर रहे हैं। एक नाम 2023 से पहले, यानी उसकी हत्या से पहले पूरे झारखंड में जिस नाम की चर्चा थी, उस अमन सिंह की बात कर रहे हैं, मतलब गैंगस्टर अमन सिंह की बात कर रहे हैं। नीरज सिंह हत्याकांड में जिनका नाम आया, जेल गए, और फिर उनकी भी हत्या कर दी गई। और हत्या करने में जिन लोगों ने कहा कि उन लोगों ने हत्या ली, जिन लोगों ने बाकायदा जिम्मेदारी ली, वो भी उनके ही सहयोगी थे। आशीष उनका नाम था, उनका भी इनकाउंटर हो गया। हमारे साथ उस पूरे क्रम में अमन सिंह की हत्या या अमन सिंह की गिरफ्तारी के बाद जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसमें एक जो साथी हैं वो हमारे साथ हैं। अमन सिंह की तथाकथित महिला मित्र, गर्लफ्रेंड, और कई नामों से इनको पुकारा गया, लेडी डॉन कहा गया कि पूरे गैंग को अमन सिंह के जेल जाने के बाद वो हैंडल कर रही थी। हमारे साथ फिलहाल वो हैं। हालांकि अभी फिलहाल इनके ऊपर जिनके जितने केसेस थे, लगभग केसों में वो बाइज्जत बरी हो चुकी हैं। 1-2 केसेस हैं अभी फिलहाल, और वो 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल आसपास जेल रहकर आई हैं। बहुत कम समय ऐसा हुआ है जब किसी एक केस का, जिस केस में जिस गैंगस्टर के साथ इनका नाम जुड़ा, हमको लगता है कि पहली बार ऐसी बातचीत है कि पूरी बातचीत हो पाएगी। इस बातचीत को इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम जब वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तारीख है 2 दिसंबर 2025, और कल 3 दिसंबर 2025 को अमन सिंह की हत्या हुई थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब अमन सिंह की हत्या हुई उस वक्त वीडियो कॉल पे सलोनी हमारे साथ हैं, ये भी थी। चेहरा नहीं दिखाने के कई कारण हैं, लेकिन नाम तो पूरी दुनिया जानती है, तो शुरू करते हैं यहीं से।
पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया बातचीत के लिए। आप किस नाम से हम लोग आपको जाने? सलोनी सिंह जाने, लेडी डॉन जाने? सलोनी सिंह। सलोनी सिंह जी लेकिन उस दौर में जब आपकी गिरफ्तारी हुई थी मई के आसपास जी 2023, जी। तो बहुत चला मीडिया में लेडी डॉन पैसा देती हैं, हथियार सप्लाई करती हैं। उस जब खबरें आप पढ़ती थी तो क्या लगता था? ऐसा कुछ था नहीं, मेरा सिर्फ संबंध अमन सिंह से था और अमन सिंह में ही खत्म था। और जो कुछ वरिष्ठ अधिकारी थे वो अपना पर्सनल इंटेंस मेरे थ्रू निकालना चाह रहे थे, हमको जानबूझकर फंसा रहे थे उस सारी चीज़ों में। जैसे एक घटना था राजकुमार साहु हत्याकांड, जिसमें कुछ भी अमन से उस समय मेरी बात भी नहीं होती थी, उसमें मेरा इन्वॉल्वेशन दिया गया प्रशासन द्वारा, बहुत प्रताड़ित किया गया। 8 दिन रिमांड पे रखा गया गिरफ्तारी के बाद। आपकी गिरफ्तारी मई में, तारीख 27 मई और दिखाया गया 3 जून। गिरफ्तारी यहीं पे हुई थी जहां हम लोग बैठे हैं जी। लेकिन दिखाया गया BMW पेट्रोल पंप धनबाद बरवड्डा। कितने बजे आपकी गिरफ्तारी हुई थी? 4:30 बजे के आसपास घर से गिरफ्तारी हुई है। तो गिरफ्तारी में तो बताया 1.5 लाख आसपास पैसे दिखाए गए, जी। लेकिन एक्चुअल में क्या था? 1.5 लाख नहीं, 1,25,000 ऐसे। एक्चुअल में घर से 8 लाख रुपए और भी बहुत सारे सामान, वो सारा कुछ भी शो नहीं किया गया। तो कहाँ गया? उसमें से एक अमन के एक भाई भी थे, वैभव यादव, उनका मतलब सोना का चैन भी खुलवा लिया गया हरला थाना में। वो सारा कुछ भी नहीं दिखाया गया कोर्ट में। कोर्ट में बस ये दिखाया गया कि 1,25,000 रुपए और फोन सलोनी सिंह के पास से बरामद हुआ है। वैभव भाई हैं या फिर उनके गैंग का एक सहयोगी था कुछ? भाई जैसे ही थे, मतलब काफी टाइम से उनसे परिचय था उनका, वैभव यादव का। एक ही गांव के हैं दोनों। अमन साहब की मुलाकात कब हुई थी, कैसे हुई थी? अमन से फोन से बातचीत होता था, बचपन का एक फ्रेंड है सागर सिंह, उन्हीं के थ्रू बातचीत हुई थी। तो फिर बात होते होते तो जेल में थे अमन उस समय? जी। तो जेल से ही प्यार शुरू हुआ और जेल में ही खत्म हो गया। तो आपको पता जब उनसे बातचीत कर शुरू हुई थी तो? पहले हमको ये नहीं पता था कि वो नीरज हत्याकांड के शूटर अमन सिंह वही हैं। बाद में पता चला, जब काफी टाइम रिलेशन में रह लेने के बाद पता चला। ये पता था कि वो अपराधी हैं। तो आपको लगा नहीं अपराधी है, जेल में है? अटैचमेंट हो गया था। घर में फिर पता चला बाद में ना? गिरफ्तारी के समय घर वालों को पता चला कि अमन सिंह से बातचीत होती है। अभी क्या चल रहा है अमन सिंह के केस में, उस हत्या वाले केस में? अमन सिंह के केस में अभी कुछ भी वैसा नहीं चल रहा है। अभी जेलर स्टेटमेंट दिए हैं, उसके बाद केस बहुत ही स्लो चल रहा है। जिस समय अमन सिंह का देहांत हुआ उस समय सभी मतलब कुछ हैं जो पॉलिटिशियन सपोर्ट किए हैं, जैसे PN सिंह जो थे उस टाइम पे सांसद शायद, हाँ, तो वो भी कुछ सवाल किए थे। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया सब कुछ शांत हो गया। लेकिन उस हत्याकांड में तो आप मुख्य गवाह हैं सर? जी। आप वीडियो कॉल पे थे? जी। लेकिन जेल में थे आप उस वक्त, वीडियो कॉल आप दोनों जेल में थे? अमन भी जेल में तो अमन के पास फोन हुआ करता था, तो अमन मतलब हमको हर दिन अपने से बात करने के लिए फोन भेजा करते थे। तो उस दिन भी फोन भेजे थे और वीडियो कॉल पे वो सो रहे थे, तो उसी टाइम पे उनको गोली लगी। आपने देखा था चेहरा? जी। कौन था वो? नितेश यादव है वो, अमन सिंह का काम वगैरह करते थे। मतलब अमन सिंह का ही आदमी था? अमन सिंह मतलब वो कुछ दिन पहले जेल में आया था, वो तो षड्यंत्र करके उसको भेजा गया। अब उसका नाम दिखाया गया सुंदर महतो, जबकि वो झारखंड का रहने वाला भी नहीं था, और बाइक चोरी में उसको अंदर भेजा गया। तो कहीं कहीं थोड़ा सा प्रशासन का भी तो है इसमें। तो आप पहले से उस आदमी के बारे में सुने थे? अमन को भी बताए थे कौन है नितेश यादव? नहीं, कभी उसका कुछ नहीं। वो 25 तारीख को जेल के अंदर आया, अमन से नजदीकियां बढ़ा रहा था, अमन का काम वाम करना, सर दबाना, ये सब करना, ये सब वो करता था, पैर दबाना, सर तो दबाना। उस वक्त तो अमन से आपकी बात होती तो बताते हैं ना कि एक लड़का है? हाँ, 25 तारीख को बता दो, 25 नवंबर 2023 को वो अंदर आया। और उसके बाद ये नमन के पैर दबाना, सर दबाना, उसके पर्सनल काम, कपड़ा धोना, ये सब सारी चीजें। ये सारी चीजें, खाना वगैरह पहुंचाना, महिला वार्ड भी वो खाना कभी कभी पहुंचाता था। तो अमन के एक और काम करता था, संजीव नाम का लड़का, उसके साथ वो आया करता था। तो ऐसे ही अमन के नजदीक हो गया।
तो और उसने फिर हत्या कर दी। हथियार फिर इतना कैसे, फोन तो चलिए समझ में आया, फोन पहुंच गया, हथियार भी पहुंच गया। हथियार अभी जैसे कुछ लोगों का उसमें नाम है उस केस में, जैसे पिंटू सिंह हो गए, विकास बजरंगी हो गया और अमर रवानी है, ये सब का सबका इन्वॉल्वेशन था उसमें। लेकिन बिना सतीश प्रशासन के गांधी तो सपोर्ट हथियार के अंदर तो नहीं आ हो सकते। ही नहीं सकता है। अच्छा, आपकी जब गिरफ्तारी हुई तो गिरफ्तारी के दौरान क्या हुआ? जैसे एकदम हम चाहते हैं थोड़ा वो लंबी बातचीत हो, अच्छा। क्योंकि आप बहुत शॉर्ट में नहीं चाहते हैं। यहाँ से गिरफ्तारी हुई आपको 27 मई को, जी, आपको फिर शो 27 किया गया 3 जून को 3 किया जून गया। को। तो 3 दिन इधर और 3 दिन उधर, मतलब 8 दिन तक 8 था। दिन। शनिवार सैटरडे को गिरफ्तारी हुई थी, फिर सैटरडे को हमको जेल भेजा गया, शो किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उतने दिन में 7 दिनों में यहाँ से कब कितने बजे गिरफ्तारी हुई थी? 4:30 बजे यहाँ से गिरफ्तारी हुई। 4:30 बजे से लेके फिर शो कब किया गया? मतलब कब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जो प्रेस आपको मीडिया के सामने कॉन्फ्रेंस पेश 3 किया? जून 2023। समय वही दोपहर का 12-1 बजे। हाँ हाँ। इतना दिन, 7 दिन 8 दिन आपको कहाँ रखा गया? क्या बातचीत होती थी? क्योंकि किसी को भी लीगली अगर डिटेन किया जाता है या गिरफ्तारी की जाती है तो 24 घंटा बहुत होगा तो 48 घंटा, जी। उससे ज्यादा नहीं। तो उस बीच हम चाहते हैं कि एक पूरी बातचीत हो, क्या बातचीत होती थी? यहाँ 4:30 बजे 27 मई को यहाँ से गिरफ्तारी हुई। फिर एक दिन हम लोगों को हरला थाना में रखा गया। हरला थाना में रखने के बाद सुबह धनबाद के कुछ अधिकारी आए, हम लोगों को लेकर गए वहाँ, सभी को, जितने भी लड़के थे और मैं। आप थे? और वैभव यादव और सत्यम शुक्ला और दिनेश गौड़। आपकी माँ की भी गिरफ्तारी हुई? नहीं, गिरफ्तारी भी नहीं थी, इन लोगों को लेकर गया था, सिर्फ सामने छोड़ दिया? जी, सामने नहीं छोड़ा गया था, साथ में ही थी ये लोग। मेरे घर 8 दिन ऐसे ही खुला पड़ा था। अच्छा, तो माँ भी 8 दिन घूमी है? हाँ, 8 दिन माँ, घर पे जो मेड काम करती वो, एक महिला आई हुई थी वो, उन सबको बैठा कर रखा गया पूछताछ के लिए। और इतना मतलब हमको मारा पीटा गया था प्रशासन मारा द्वारा। पीटा गया? जी जी। मेल पुलिस? मेल फीमेल दोनों ही। मेल मेरे पे गन तान दिए थे, मतलब गन तान दी कि तुमको मार देंगे ऐसा करके। क्या चाहते थे वो लोग? उनका कहना था कि गन कहाँ है ये बताओ, और हमको ऐसा कुछ पता था नहीं। और महिला सिपाही और सभी बहुत प्रताड़ित किए, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किए, जिससे मेरा तबीयत भी खराब हुआ। और थाने वाले हमको लेकर यहाँ पास में एक बी रोड में हॉस्पिटल है ग्लोबल, उस हॉस्पिटल में भी इलाज के लिए ले गया। फिर वहाँ पे भी वहाँ के जो डॉक्टर थे वो लोग बोले अगर आप केस करना चाहती हैं तो बताइए। तो हम लोग उस टाइम पे रेडी नहीं थे उस चीज़ के लिए। फिर वहाँ से हम लोगों को एक दिन यहाँ बोकारो हरला थाना में रखा गया, अगले दिन हम लोगों को राजगंज थाना ले गया। वहाँ पे भी हर दिन मतलब अलग अलग जगह के प्रशासन आ रहे थे, पूछताछ हो रही थी। क्या पूछते थे? अमन से कैसे मुलाकात हुआ, इस केस में इन्वॉल्वेशन है कि नहीं, और बाकी जितना भी केस था उसमें कहीं मेरा इन्वॉल्वेशन नहीं था। जैसे गुजरात के डीएसपी आए हुए थे, आसनसोल के डीएसपी आए हुए थे, और फिर रांची के डीएसपी आए हुए थे। ये सब लोग वहाँ पे आए हुए थे पूछताछ के लिए। तो मेरा उन सारे केसों में कहीं नाम नहीं आया। कहीं थोड़ा सा अमन के विरुद्ध कुछ चीजें बोली गई जिसके लिए हम रेडी नहीं हुए, तो कुछ अधिकारियों का कहना था कि इसको अच्छे से फंसा कर भेजो, मतलब जितना इस पे मुकदमा लग सकता लगाओ, सलोनी सिंह पर जितने केसेस लग सकते लगाओ। मतलब जब आप अमन से मिले नहीं उससे पहले के भी जितने अमन ने हाँ, क्राइम अमन किए। मतलब कि अमन का एक राजकुमार साव में उनका नाम आ रहा था, उसमें भी हमको बीच में खींचा गया और उसमें मेरा कुछ भी नहीं था। बस ये था कि अमन वो न्यूज हमको भेजे थे कि देखो इसमें मेरा नाम आया है, बस उसके चलते हमको प्रताड़ित किया गया। जी पे लिंक भेजे। जी, वो मुकदमा भी मेरे ऊपर लिखा हुआ, वो मुकदमा भी मेरे ऊपर लगा, और उसके बाद हम उस केस में आज रिहा हैं। तो उस केस में आप रिहा हैं? जी। कितने केसेस हुए उस वक्त तक? उससे पहले कोई केसेस थे आपके ऊपर या गिरफ्तारी के बाद ही सारे केसेस? सारा केस गिरफ्तारी के बाद लगा है, उससे पहले कोई केस नहीं? कोई मुकदमा नहीं। तो आपकी गिरफ्तारी हुई 27 मई को, जितने केसेस हैं उसके बाद हैं? जी। या पुराने केसेस में सिर्फ जोड़ दिया गया? नहीं, जितना गिरफ्तारी, मतलब जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद सारा केस लग गया। गिरफ्तारी के बाद केसेस क्यों किए गए? क्योंकि पुराने केसेस में आपके नाम जोड़े जाने चाहिए। हाँ, तो राजकुमार साहब वाला जो कांड है वो पहले का ही था।
क्या आप कह रहे थे कि कुछ अधिकारी कुछ शर्त रखना चाह रहे थे, क्या आप कंफर्टेबल हैं ये बताने के लिए कि क्या शर्त है? हाँ, कुछ अधिकारियों का कहना था कि अगर तुम मार दो तो पैसे देने का बात था। अमन सिंह को मार दो? हाँ, अमन सिंह से पर्सनली कुछ अधिकारियों का पर्सनली दुश्मनी चल रहा था वहां पे। अब किसके चलते चलता था ये नहीं पता, लेकिन था। और उसके चलते ही हम लोगों को भी बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया, मुझे तो बहुत ज्यादा किया गया। कौन अधिकारी? वो जो लोग उस पूरे गिरफ्तारी, आपकी गिरफ्तारी पूछताछ में थे? नहीं, पूछताछ में अलग अलग हर दिन ये था। उसमें जो अधिकारी उस पूरे इंक्वायरी के दौरान थे वो लोग थे या और कोई बाहर से कुछ आते थे? बाहर से बहुत सारे अधिकारी आए हैं, लेकिन वो लोग कभी टॉर्चर नहीं किया। जैसे एक नाम पीके सिंह का है, एक नाम अमर पांडे का है, जो उस गिरफ्तारी और बाकी चीजों में इन्वॉल्व रहे हैं, तो वो लोग इस शर्त को रख रहे थे या और भी क्या अधिकारी नाम है लेना चाहते हैं? उनका मतलब वो आपको डर है अभी भी क्या? डर नहीं है, लेकिन प्रशासन तो कहीं ना कहीं से दुश्मनी निकाल ही लेता है। आखिर जितना कुछ मेरे साथ पहले हुआ तो उसमें मेरा इतना गलती नहीं था जितना हमको प्रताड़ित किया गया, बहुत किया गया। और उस टाइम पे भी कुछ थाना प्रभारी थे जो ये बोले कि एक बार सरकार सही हो जाने दो, अमन सिंह भी जल्दी ही मरा जाएगा, ऐसा करके। सरकार सही हो जाने दो मतलब? सरकार सही हो जाने दो मतलब एक बार सब सरकार ठीक हो जाने दो, उसके बाद। अब वो ये क्यों बोले ये हमको नहीं पता, लेकिन उनका ये कहना। तो आपको मतलब ये जानकारी थी ही नहीं कि नीरज सिंह हत्याकांड में अमन सिंह का नाम है? बाद में जब बातचीत होने लगा उसके बाद पता चला वो कि खुद बताए या आपको पता चला? नहीं, ऐसे वो बोले कि मतलब जैसे उनका जैसे नाम था तो जैसे बातचीत होती थी तो ऐसे ही गूगल पे सर्च करके देखा मैंने, तो उसके बाद मुझे पता चला कि नीरज हत्याकांड में भी अमन ही थे। तो फिर उसके बारे भी उनसे पूछताछ हुई थी, बातचीत हुई थी। वहाँ जब आप यहाँ बाहर थे उस वक्त भी जेल से बातचीत होती? जी। आपको डर नहीं लगता था कि जेल से आदमी फोन कर रहा है? नहीं, डर क्या लगना, बहुत मतलब अमन सिंह दुनिया के नजर में गैंगस्टर होंगे, लेकिन उसके पीछे वो इंसान बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, एकदम कॉमन, मतलब एकदम नॉर्मल इंसान। कभी बातचीत में बताया है कि कैसे यहाँ तक पहुंचे, इतना मतलब इतना जो नाम? हाँ, अमन का मतलब पहले भी वहां पे भी था, एक कोई मुन्ना बजरंगी करके थे यूपी के कोई, तो वहीं से उन्हीं के साथ उनका उठना बैठना रहना था। फिर उसके बाद धीरे धीरे वहाँ भी कुछ घटना उठना वो किए हुए थे। उसके बाद यहाँ नीरज सिंह का घटना के बाद उनका झारखंड में इतना नाम था शायद। तो नीरज सिंह हत्याकांड में की बातचीत कभी हुई आपसे, उनसे कुछ कहा? हाँ, हुई है बातचीत। कुछ कहते थे कि किए कि नहीं किए? हाँ, उनका कहना, अमन सिंह का कहना ये था कि वो बहुत अच्छा इंसान था, और कुछ लोग, हाँ, बहुत अच्छा इंसान था नीरज सिंह थे, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के बात में आके गलती हो गया, ये चीज था। तो किसी का नाम नहीं बताया किसके कहने पे? नाम तो जितने लोग रिहा हुए हैं उनमें से तो किसी का इन्वॉल्वेशन है ही। संजीव सिंह रिहा हो गए हैं? हाँ, मतलब अमन सिंह ऐसा अब काफी सारे लोग उसमें रिहा हुए हैं, 8-10 लोग रिहा हुए हैं, लेकिन उनका कहना था कि नीरज सिंह बहुत अच्छे इंसान थे, और जो हुआ वो बहुत गलत हुआ मेरे साथ, मेरे लिए। तो उनको गिल्ट था कि गिल्ट था उनको इस चीज का कि ये गलती हुआ है मेरे से, उनको लेकर उनका सोच था। किसी के बहकावे में मार दी, लेकिन पता ही नहीं किसके बहकावे में। अभी पूरे केस में बस सिर्फ गवाही चल रही है। आपको क्या लगता है प्रशासन चाहती नहीं कि अमन सिंह के हत्या पर कुछ हो? एक एनकाउंटर हुई ना, मुझे तो लगता है कि प्रशासन द्वारा ही बहुत हेल्प किया गया हत्या में, और पता नहीं बहुत ज्यादा ही, जितना कुछ भी हुआ वो बिना प्रशासन का तो नहीं हो सकता है। अगर जेल जो है, जेल में चार गेट पे चेकिंग होती है, तो उसके बाद भी असला अंदर चला जाता है। अगर प्रशासन अच्छे से वेरिफिकेशन की होती तो वो जो सुंदर महतो बनाकर भेजा गया, आप उनका घर का पता नहीं किए, बाद में हत्या के बाद पता चलता है कि वो नितेश यादव है, जो कि झांसी की कहाँ का रहने वाला है, यूपी का ही रहने वाला है, वो जहाँ का भी हो, लेकिन वो वहां का रहने वाला है। तो प्रशासन इसमें कोई वेरिफिकेशन क्यों नहीं की? अमन कभी नहीं बताते, मतलब अमन को कभी, जैसे अगर आपसे बातचीत होती थी तो कभी उनको इस बात का डर था कि उनकी हत्या हो जाएगी? जैसे एक बार वो जब पेशी में आए तो उन्होंने कहा था कि मेरी हत्या हो जाएगी। हाँ, उनको वो हमेशा था। वो जब जेल भी आए इस बार, तो मेरे जेल धनबाद जेल जाने के बाद वो जेल आए, मतलब वो ट्रांसफर होके आए थे वहां पे
केस के दौरान। तो उनका उस टाइम पे मतलब लड़ाई झगड़ा चल रहा था। एक है जैसे रिंकू सिंह है, आशीष रंजन था, अब वो नहीं है इस दुनिया में। आशीष रंजन जिसने जिम्मेदारी ली थी उसकी, वो भी इनकाउंटर में मारा गया। और रिंकू सिंह, विकास बजरंगी, गांधी, सतीश गांधी, ये सारे लोगों का जिक्र वो करते थे कि ये लोग हमको जहर दे के मारना चाहता है, हम किसी का दिया हुआ खाना नहीं खा रहे। मतलब वो सतर्कता बरत रहे थे अंदर, लेकिन उनको नहीं ना पता था कि गन आ जाएगा, जेल में कोई किसी को गोली मार देगी तो बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अभी आप क्या चाहते हैं? तो जो अमन का जो केस है, हमको नहीं लगता है कि उसको उतना मतलब बहुत नॉर्मल बना दिया गया है। कुछ अपराधियों का जो उसमें जो अपराधी हैं उन लोगों का कहना हम तो रिहा हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, वो कह रहे हैं कि हम निकल जाएंगे। हाँ, रिहा हो जाएंगे हम। वो लड़का अभी जेल में है जी, लेकिन उसका कहना है, मतलब कुछ लोग हैं जो अभी उस केस में बाहर हैं, उन लोगों का कहना है कि हम रिहा हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। तो बिना प्रशासन के इतना नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रशासन का पूरा बुरी हाथ है। मतलब पता नहीं, कुछ ऐसे अधिकारी थे जिन लोगों, मतलब ऐसे कुछ अधिकारी हैं जो अमन से पर्सनली दुश्मनी निकाल रहे थे। मतलब जो एक प्रशासन का रूल है, थोड़ा बहुत तो है ही। जितना मतलब बेवजह प्रताड़ित किया गया तो थोड़ा बहुत तो होगा ही। मतलब मेरा तो पूरा लाइफ स्पॉइल हो गया ना यहाँ से। 3 मुकदमा मेरे ऊपर लगा दिया गया, रंगदारी, लेडी डॉन, पैसा रखना, लेखा जोखा करना, पता नहीं क्या क्या, किसको मारने के लिए। एक तो है आरोप कि एक शूटर को आपने पैसा दिया। हाँ, वो आरोप है कि ये चंद्रपुरा वाले में आरोप है, उसमें अभी मुकदमा चल रहा है। लेकिन बाकी जो बेवजह मुकदमा एक था राजकुमार साव हत्याकांड, उसमें हम अभी बाइज्जत बरी है। तो आपका जो पूरा पोर्ट्रे किया गया, आपको जो दिखाया गया लेडी डॉन, आपको लगता है कि ये सिर्फ आपकी छवि को खराब करने के लिए या आपको कमजोर? प्रशासन के वजह से पूरा लाइफ स्पॉइल हो गया आज मेरा, पूरा लाइफ। अमन सिंह भले ही गैंगस्टर थे, लेकिन वो हमको बहुत सपोर्ट किया अंदर, मतलब हर एक चीज में। लेकिन प्रशासन हमको बहुत गंदा बदनाम कर दिया, बहुत गंदा। तो आप अभी क्या कर रहे हैं आजकल? अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। परिवार से, अमन के परिवार से संबंध? हाँ, थोड़ा बहुत है। बड़े भाई से बातचीत होती है, भाई लोगों से। अभी उनके जो गुर्गे थे, जो कहा जाता है, उनके जो और लोग थे अगल बगल, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, जो भी होता है इस पूरे खेल में, उनसे कोई बातचीत या नहीं? अभी वैसा कोई संपर्क नहीं है। बाकी अगर जैसे अमन जिंदा थे तो जैसे वो लोग इज्जत देते थे एज अ भाभी, वो आज भी है, बस बाकी कुछ वैसा नहीं है। तो कैसे फिर चले? आपकी उम्र क्या है? हालांकि पूछना नहीं चाहिए हमको। अभी 27। तो कैसे फिर चलेगा लाइफ आगे? क्या सोचे, क्या कर अभी रहे हैं? तो अभी जिस कास्ट से हम बिलोंग करते हैं उसमें अभी तो मेरी शादी नहीं होना है, इतना हमको पता है। राजपूत क्योंकि हाँ जी, और मेरा पूरा लाइफ स्पॉइल कर दिए प्रशासन, तो बहुत ज्यादा कर दिए। आपको लगता है बेवजह आपका नाम घसीट दिया जी? था, अमन से संबंध था, बातचीत था। मतलब हमको अमन के ये सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं था। इनफैक्ट अमन भी ये कहते थे कि लड़की हो, अपनी मर्यादा में रहो, मेरे काम से तुमको मतलब नहीं रखना है। लेकिन गिरफ्तारी हुई, उसके बाद न्यूज में लेडी डॉन है, पैसे का लेखा जोखा करती थी, मतलब बहुत सारा। आप तो जेल चले गए, जेल से आने के बाद फिर क्या हुआ? 1.5 साल आप रहे जेल जी। जेल से आने के बाद परिवार में क्या रहा? आपका मौजूदगी क्या रही? क्योंकि एक लड़की पर जब इतने गंभीर आरोप लग जाते हैं, जेल होकर आती है, सामाजिक तौर पे तो उसके साथ उठना बैठना परिवार का भी बंद हो जाता है। तो क्या रहा आपका? कब आप निकले जेल से? 21 दिसंबर 2024। 1 साल हो गया जी। क्या रहा फिर आपका परिवार के बीच में? आपके वहाँ गाँव गए आप? कुछ है, जैसे फैमिली में उतना अब सबको मेरे से लगाव नहीं, जो पहले था, जो हम सबके लिए पहले थे, वो अब नहीं है। मतलब बहुत। तो आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम एक ही हैं, हम माँ बाप की एक ही बेटी हैं, बस एक ही है, कोई भाई बहन नहीं है। तो आप, मम्मी यहाँ रहती थी, अभी यहाँ आप अकेले रहते हैं?
नहीं नहीं, मम्मी भी रहती है, अभी गई हुई है। बाकी और परिवार में लोग है, सभी हैं। पर वो अब प्रेम नहीं है जो था पहले जो था वो नहीं है अब। घर वालों को कुछ पता नहीं था? नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं, अमन के बारे कुछ नहीं पता था। जब मेरी गिरफ्तारी हुई तब पता चला मम्मी को कि अमन सिंह से बात होती है, उससे पहले नहीं पता था। उतना दिन तक वो जो तो शौक पड़ गए होंगे लोग पुलिस देख के, इतना पुलिस एक हाँ साथ। हाँ, और प्रशासन भी तो मतलब मेरी मम्मी पे भी गन तान दिए थे कि बताओ नहीं तो इनको मार दूंगा, ऐसा करके। अच्छा, मतलब आपको आप पर प्रेशर बने, आप इमोशनली टूटकर हाँ कुछ बोल जाएं, इसलिए अपनी मम्मी का भी गन दे दिया गया, जी। जो लोग आपको अरेस्ट करके ले गए। आपके अरेस्टिंग में महिला पुलिसकर्मी थी या सिर्फ पुरुष थे? पुरुष ज्यादा थे, महिला एक दो थी। रेकी भी हो रही थी आप? रेकी भी हो रही थी। आजकल डर लगता है आपको कुछ? अब तो पूरा लाइफ ही स्पॉइल हो गया, अब अगर कुछ होगा भी तो क्या ही डरना। तो आगे क्या सब तो प्लान है, खत्म क्या ही हो करेंगे गया है। आप? क्या करेंगे, कुछ बचा ही नहीं, पूरा तो लाइफ स्पॉइल हो गया मेरा। क्या ही बचा है जिंदगी में। पढ़ाई लिखाई क्या की है? नेशनल खेले हैं अब, शूटिंग में इंटर तक पढ़े हैं। तो आगे आप कोई अनुरोध करना चाहते हैं प्रशासन से, झारखंड की सरकार से, पुलिस से? झारखंड के सरकार से तो यही अनुरोध है कि अमन सिंह के केस में कुछ देखा जाए क्या चल रहा है, क्योंकि वो तो एकदम शांत पड़ गया है केस। और प्रशासन से तो किसी तरह का उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। सीआईडी के पास है केस? जी। तो आपको लगता है कि कुछ होगा नहीं? अब जैसे कॉन्फिडेंट कुछ अमन सिंह का जो हत्या हुआ उसके बाद जो मुकदमा कुछ लोगों पे लगा, तो उन लोगों का कहना है कि कुछ नहीं हुआ, रिहा हो जाएंगे, कुछ नहीं उखड़ने वाला है। तो ऐसा है, तो अब लगता है कॉन्फिडेंट खत्म हो रहा है धीरे धीरे कि शायद सच केस में लड़ेंगे अगर आप? केस गवर्नमेंट वकील है, चल रहा है केस। अभी फाइनेंशियली आपका क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है सब कुछ? फाइन, बस घर से जैसे गुजर बसर हो रहा है बस। तो फिर आपके खेल में? खेल को तो अभी उसके बाद से, घटना के बाद से ही सब कुछ खत्म हो गया उसमें। तो आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे? अब कंटिन्यू, अब ग्राउंड में गिरफ्तारी हो गई, लेडी डॉन है, ये सारी चीजें हैं। ग्राउंड में तो घर मेन बहुत सारा चीज है कि बहुत लोग बात करने में आज भी डरते हैं कि कहीं इसके वजह से फंस ना जाऊं। अच्छा, तो सोशल स्वीकार्यता में एक्सपेक्टेशन नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, जैसे मेरे फैमिली मेंबर में ही है, जैसे मेरे ननिहाल के कुछ लोग हैं, वो लोग भी मतलब जैसे होता ना कि नई नंबर नहीं लेना है, ये इस टाइप का है। अभी भी डर है लोगों में, बहुत लड़कों में भी डर है। जहाँ पे हैं हम लोग, मेरे जो जितना मतलब जो मेरे ब्लॉक के लोग हैं वो बहुत सपोर्टिवल है, मतलब सारे, क्योंकि इन लोगों को भी बाहर से प्रशासन बंद कर दिए थे पहले, इन लोगों का कहना है। क्योंकि जब हम जेल से बाहर आए तो इन लोगों से बातचीत हुई, तो ये लोग बोले कि जब तुम्हारा गिरफ्तारी होने वाला था उससे पहले हम लोग जितना भी ब्लॉक का लोग है सबका बाहर से गेट बंद कर दिया गया था। कोई निकले ना, कोई वीडियो ना बने। हाँ, इसके चलते तो ये पता ना चले कि कहाँ से गिरफ्तारी बोल के सबको, पूरे ब्लॉक को बंद कर दिया है। जी, पूरे ब्लॉक को बंद। फिर आगे मोड़ पे 2 पुलिस, इस कॉर्नर पे 2 पुलिस, उस साइड का जो 26 स्ट्रीट है उधर भी, उस साइड भी पुलिस। पहले सब कुछ अच्छे से कर लिया गया, उसके बाद मेरे गेट को तोड़ के अंदर आया गया। नॉक भी नहीं किया गया, सीधे तोड़ दिया गया। नॉक भी नहीं किया गया? जी नहीं, नॉक भी नहीं किया गया, सीधे तोड़ दिया गया। तो आप नॉक क्यों नहीं किया गया? अच्छा, तो प्रशासन जाने, शायद प्रशासन के संविधान में ऐसा होगा कि किसी के घर को तोड़कर घुस जाना है, किसी महिला पे गन तान देना है, ये सारे चीजें हो सकते हैं। प्रशासन, झारखंड पुलिस में ये सारी चीजें। किसी का नाम नहीं ले रही हैं कि कौन लोग थे, नहीं थे, डर रहे हैं अभी? नहीं नहीं, लोग डरना क्या है, मेरे साथ कुछ अधिकारी हैं जो गलत किए हैं। गिरफ्तारी यहाँ पे घर पे सब आए थे, काफी सारी थी, किनका किनका नाम बताएं। आगे क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे? अभी कुछ सोच ही नहीं रहे, अभी क्या सोचेंगे। शादी वादी का तो सोचना ही नहीं है अब।
कहीं से होना नहीं। कौन भाई लेडी डॉन से कौन शादी करेगा, है ना। किसी सबको तो अपना बेटा प्यारा है भाई। अपना छवि मतलब प्रशासन बहुत गंदा छवि बिगाड़ दिए है मेरा। लेकिन बहुत फोटोज नहीं है आपके पास? नहीं नहीं, बहुत नहीं मिलता है फोटो बहुत। कौन सा बोले? मतलब आपका कोई ऐसा चेहरा बाजार में बहुत नहीं है, हाँ लेकिन नाम है। हाँ नाम है। सलोनी सिंह, अमन सिंह सर्च करिए तो पूरा लेडी डॉन, हथियार सप्लाई करते थे, पैसा पहुंचाते थे। हाँ गूगल पे अमन सिंह का नाम सर्च होते ही मेरा पूरा कुंडली आना स्टार्ट हो जाता है। और वो बेवजह कुंडली प्रशासन का बनाया हुआ है, आ जाता है, क्या कर सकते हैं। मीडिया ने भी बहुत पोर्ट्रे किया आपको। हाँ मीडिया तो किए हैं। एक कोई चैनल है जिसमें वो बताए हैं कि मेरी गिरफ्तारी जमशेदपुर से हुई है, पता नहीं क्या क्या। तो एक चैनल है न्यूज़ जिसमें वो मेरे स्टोरी बताए हैं, उसमें वो बताए हैं कि 2017 में मिले थे अमन सिंह से। हाँ वो इसलिए हम आपको पूछे कि आप 2017 में मिले थे। नहीं नहीं नहीं, 23 में मुलाकात हुई है। 22 में। एक साल। तो वीडियो कॉल पे आप लोग थे, आपने उनका चेहरा भी देखा जिस व्यक्ति ने हत्या की, नाम किसी और ने दिया, उसके बाद भी वो व्यक्ति। वो सब सिर्फ उस केस को हल्का करने के लिए किया गया। जो गोली मारा वो नितेश यादव, मरवाने वाला बताया जा रहा था आशीष रंजन, और आज के डेट में आशीष रंजन भी नहीं है, उसका एनकाउंटर। हाँ उसकी भी इनकाउंटर हो गई। मतलब केस को एकदम मतलब हल्का करने का ये सब है। क्योंकि आशीष रंजन जिम्मेवारी लिया था, अब तो वो मर गया, तो भाई जो उसके पीछे और लोगों का नाम है वो लोग तो सेफ हो गए ना। यही होता है। जैसे अभी इनका नीरज हत्याकांड हुआ, उसमें अमन सिंह चले गए तो बाकी लोग सेफ हो गए, तो वही है। तो आप ऐसे वीडियो कॉल पे थे, वो सो रहे थे? हाँ मतलब हम लोग हमेशा लाइन पे ही सोते थे, तो वो लाइन पे ही रहते थे हमेशा। तो आप जगे हुए थे, आप भी सो गए थे? हम भी सो गए थे, लेकिन जब गोली चली ना तब नींद टूटा मेरा। तुम देखे तो वो गोली चलाया जा रहा है, नितेश जो लड़का था नितेश यादव, वो दिख रहा उसका चेहरा होगा। फिर आप क्या किए? फिर मैं तो अपने महिला वार्ड में थी, दौड़ के गेट की तरफ भागे तो पता चला कि अमन सिंह का स्पॉट डेथ हो गया वहीं पे। आपको देखने और वो लड़का पैर छू के गोली मारा। वो उसने बोला? पैर छू के वो गोली मारा, ऐसा कहना था। वो उसने कहा या प्रशासन ने बताया? उस मतलब स्टेटमेंट में है ऐसा करके कि ऐसा ऐसा है। कल अमन सिंह की बरसी जी। दूसरा एक अपराधी अभी तक उस केस में फरार चल रहा है, प्रशासन कुछ भी ध्यान नहीं दी है इसमें। रिंकू सिंह जो है वो फरार चल रहा है। केस पूरी तरीके से बस ठंडे। हाँ इसमें मतलब प्रशासन का पूरा पूरा सपोर्ट रहा, नहीं तो हाँ। कभी आपने अमन से कहा था कि अमन वापस हो जाओ, छोड़ दो ये बात 1 तारीख को ही हुई, 1 दिसंबर को, जिसमें अमन ये बोले कि बेटा अब हमको सुधरना है, अब ये सब छोड़ देंगे, हमको नहीं मतलब ये सारी चीजों से। और 3 तारीख को घटना ही हो गया। ये तो मतलब किसी और लोगों को भी पता होगा कि अमन अब बैक करेगा? नहीं वो मतलब अमन हमसे पर्सनली जो बात करते थे तो उसमें उन्होंने बोला कि सलोनी अब सब कुछ मतलब जो नीरज सिंह वाला केस था, वो बोले कि अगर वो खत्म हो जाता है ना तो उसके बाद बेटा हम अपना जिंदगी पूरा सुधार लेंगे, हमको ये सबसे मतलब नहीं है, बहुत हो गया, अब हमको खुद के लिए जीना है, बहुत कर लिए सबके लिए। आप एक बात बार बार कह रहे हैं कि अमन सिंह दुनिया के लिए गैंगस्टर था, लेकिन बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छा व्यक्ति था। हाँ जैसे जेल के अंदर के लोगों से अगर इंसान पता करे तो अमन सिंह बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा इंसान। और जैसे एक बार अंदर में सीओ साहब आए थे अंदर जेल के अंदर, तो उस टाइम पे जेल में कुछ मतलब मिक्सचर बिस्कुट का इशू था और बंदियों को, तो उसमें जब डीसी साहब अंदर आए तो जितने भी बंदी है सब गेट पे बैठ गए, उसके साथ साथ अमन सिंह भी जाकर बैठ गए। तो उनको तो किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उन लोगों का वो सपोर्ट करते थे
जितने भी लोग जेल के अंदर जो भी कुछ भी दिक्कत होता था, कोई भी उनको जाके बोलता था। इनफैक्ट महिला वार्ड में भी जैसे कुछ पर्व त्योहार जैसे छठ वगैरह होता है, तो उसमें सारा फल ये वो पूजा का सब कुछ मंगाना, मतलब जो जेल के लोग हैं उनसे पूछा जाएगा अमन सिंह क्या है, वो बताएंगे। दुनिया के नजर में वो गैंगस्टर थे, पर ऐसे वो मतलब बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। तो उन 1.5 सालों में तो आपको बहुत लोगों से संपर्क हुआ होगा जेल में। हाँ, काफी सारे थी। जैसे अमन की घटना के बाद एक लड़की थी, वो 376 के मुकदमे में आई थी, लड़ा। वो अमन का डेथ हुआ 12 दिन भी नहीं हुआ था, वो लड़की मेरे से लड़ी तो बोलती है सुहागन होने से पहले विधवा हो गई। तो बहुत सारा जेल में हमको ताना सुनना पड़ा। उनके जाने के बाद असली कष्ट स्टार्ट हुआ। फिर जब यहाँ से बाहर से जेल के अंदर तलाशी होता है, बाहर के जितने भी प्रशासन है वो लोग अंदर तलाशी करने जाते हैं, तो जो जो महिला जाती थी उनका भी अलग ही मेरे से बिहेव होता था कि अब घमंड टूट गया ना, ये सारी चीजें। फिजिकली भी हरास किया गया आपको, मारपीट या फिर जेल के अंदर? वो तो नहीं, जेल के अंदर कभी कुछ भी नहीं वैसा दिक्कत हुआ। जो उस समय हुआ, जो गिरफ्तारी के समय हुआ, बाहर के पुलिस उन्हीं से, अंदर के जितने भी पुलिस है बहुत अच्छे और सपोर्टिवल इंसान है, जितने भी सब उस टाइम पे जैसा मेरे पे गुजरा था तो वो लोग बहुत सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जो बाहर से प्रशासन आ रही थी वो लोग अलग लेवल का टॉर्चर दे रही थी उस समय भी। जो पूछताछ के लिए आते हैं? नहीं, पूछताछ के लिए नहीं। वहां जैसे होता है कि महिला बैरक में जेंट्स वार्ड साइड में तलाशी किया जाता है कि यहाँ मोबाइल यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारा चीज अवैध चीज को सीज करने के लिए वो लोग बीच में चलता है। हाँ, कभी भी वो सब आ जाते हैं 2 बजे रात को, 1 बजे, जब मन करे तब वो आ जाएंगे तलाशी के लिए। तो उस टाइम पे भी उस समय पर परेशान करती? हाँ, परेशान करती थी। परेशान मतलब सिर्फ कुछ कुछ बोल कर ही? हाँ, ताना मारती थी। वहां जेल के अंदर आप प्रशासन का, बाहर प्रशासन हाथ नहीं उठा सकता किसी भी बंदी पर, जो भी बोल के जितना टॉर्चर। हाँ, तो वही मतलब अमन को लेके, जैसे अमन और मेरा कुछ लेटर्स था वो सब लेके चली गई। जेल से जो लेटर लिखा? हाँ, जेल से, मतलब क्योंकि जेल में ना, मतलब जेंट्स वार्ड और महिला वार्ड अलग होता है। मतलब जेल के अंदर, जेंट्स वार्ड के अंदर एक और जेल होता है जिसमें महिला रहती है। वहां आप मतलब कितनों कोई अपना हो उनको उनसे मिलने नहीं दिया जाता है, तो वैसा सीन था। तो अमन हमको, मतलब जिस टाइम पे फोन नहीं था तो उस टाइम पे हम वो चिट्ठी लिखा करते थे, वो सारा चिट्ठी लेके चली गई। मतलब लेटर्स सब था, तो वो सब जब सुकून ही नहीं रहा तो सुकून का याद क्या करोगे, ऐसा करके सारी चीज ले गया। मतलब मरने के बाद भी सब अधिकारी जो थे कह रहे थे अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ऐसा कहना था उन लोगों का। तो मरने के बाद ये लेटर्स लेके चले गए? हाँ, जब उनके अमन के डेथ के बाद? जी, उसके बाद मतलब बार बार पुलिस। आपको उसके डेथ के बाद मिलने दिया गया, बॉडी देखने? नहीं, कुछ भी नहीं हो पाया था। देख भी नहीं पाया? नहीं, वो चले गए वीडियो कॉल पे जो लास्ट हुआ, उसके बाद वो चले गए बाहर। डेथ तो वहीं हो गया था? स्पॉट डेथ वहीं हो गया था। उसके बाद मतलब आप देख भी नहीं पाए? नहीं। तो खत्म करते हैं, और कुछ कहना है आपको? नहीं, बस यही है कि जो नीरज हत्याकांड था तो उसमें ये चीज है कि अमन को बहुत गिल्टी फील होता था कि वो बहुत अच्छा इंसान मार दिया, क्योंकि उनको नहीं पता था कि वो तो यूपी में रहते थे, उनको तो धनबाद का कुछ पता नहीं था। वो बस आए और जो उनको बोला गया वैसा हुआ, और उसमें सिर्फ अमन तो ये तो नहीं बता रहे हम किसने बोला। क्या मतलब अमन तो आपको बताए जरूर होंगे इस बात को, हाँ, कि इसके कहने पर ये सब कुछ हुआ, लेकिन वो लोग हैं जिनको रिहा कर दिया गया। हाँ, उनमें से है, वो जिनको रिहा कर दिया गया उनमें से है, लोग हैं उसमें से जिनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। उन लोगों में से कुछ लोगों का नाम वो लिए थे, लेकिन ये बस उसका अमन को गिल्टी फील था कि हमको तो नहीं पता, हमको बोला गया था कि विधायक है और हम उसमें आए कि वो विधायक है। उसके घटने के बाद जब मैं जेल आया तब मुझे पता चल रहा है कि वो मेयर है, तो उनको कुछ नहीं पता। पूर्णिमा नीरज सिंह उनकी पत्नी है जी। क्या आपको लगता है कि अमन की तरफ से, फिलहाल अमन तो नहीं है, उनको कुछ कहना चाहते हैं उनकी पत्नी को? क्योंकि आप जिस पीड़ा को फिलहाल झेल रही हैं, आपको लगता है कि इसी दुख क्योंकि
पूर्णिमा नीरज सिंह की तो कोई गलती नहीं थी, उनके पति को मार दिया गया। जी। जिसने भी मारा, अमन ने मारा, जिसने भी मारा, किसी का नहीं मारा। तो आपको लगता है कि पूर्णिमा नीरज सिंह को आप कुछ कहना चाहती हैं? पूर्णिमा जो अमन कह रहे हैं, जो बात अमन कह रहे हैं आपको कि गलत कर दिया उन्होंने, ये तो हमको लगता है कि पूर्णिमा नीरज सिंह को जानना चाहिए। हाँ, ये है कि अमन का कहना था कि नीरज सिंह बहुत अच्छे इंसान थे और उनको ये रियलाइज भी होता था कि लोगों के कहने पे ये घटना हो गया, लेकिन अच्छा इंसान था वो, और उनको इस चीज़ का गिल्टी फील था। तो जो पूर्णिमा भाभी बोल लीजिए या मैम बोल लीजिए, अगर उनको मतलब इस बात से है ना कि मतलब अमन जिस समय डेथ हुए थे तो शायद वो पोस्ट एक कर्मा रिटर्न्स को करके तो जो किए हैं वो आज भी जिंदा है, और भले ही लोग चले गए अमन सिंह, नीरज सिंह। कोर्ट ने किया, आपको लगता है कि वो नहीं, वो तो कोर्ट का निर्णय गलत है, क्योंकि अगर किसी इंसान का बीच रोड में हत्या हो रहा है तो उसमें से कोई तो किया ही है ना, उस चीज को करवाए या किए ही है, तो ये गलत है। किए अमन सिंह ने, करवाया किसी और ने, आपको लगता है? अमन सिंह ही सिर्फ उसमें थोड़ी शूटर थे, एक के रहने से थोड़ी उतना हत्या हो जाएगा। एक लोग तो उसमें गए नहीं, 4 की 5 थे, हमको उतना पता भी नहीं है, लेकिन उसमें जितने भी लोग थे तो एक लोग तो गोली नहीं चला रहे थे, और भी लोग चला रहे थे, सिर्फ अमन सिंह ही तो उसमें नहीं थे। और हो सकता है कहीं ना कहीं कि अमन सिंह इस दुनिया में आज नहीं है, तो इस केस को क्लियर करने के लिए कुछ भी हो सकता है, बोला नहीं जा सकता है। लेकिन आपको नाम बताया गया है, आप ये नहीं कह रहे हैं। नाम बताया गया है। आप भी तो इस बात के मतलब गवाही आप मतलब आप हो सकते हैं। कोर्ट में मामला फिर से चला गया है, हाई कोर्ट में नोटिस गया है। हाँ, उसके परिवार के लोग अगर चाहें कि आप आए उनके फेवर में, तो मतलब नीरज सिंह के परिवार के लोग, अगर अमन सिंह को रियलाइज था कि वो गलत किए हैं तो नीरज सिंह के लिए गवाही देने में क्या ही दिक्कत है, अगर जो सही है, जो जेन्युइन है, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ ये चीज। हाँ। आज जो हम झेल रहे हैं तो आपसे पहले पूर्णिमा जेल काफी टाइम से झेल रही हैं, उनको तो और भी झेलना पड़ा, तो जो हम झेल रहे हैं वो भी झेल रही हैं, और ये हम फील किए हैं। जब सजा में सब रिहा हो गए तो हमको ये चीज लगा कि ये चीज गलत हुआ है, तो हुआ है, जो गलत है सो गलत है। तो अगर उनके परिवार के लोग ये चाहें कि आप मदद करें उनकी, ये जो बातचीत आप कैमरे पे कह रहे हैं, तो आप मदद करेंगे लोग? हाँ, जो सामने से बात होगा वो करे। ऑन कैमरा हम क्या ही बोल सकते हैं, मेरे भी तो काफी सारे दुश्मन बन जाएंगे। हमको भी तो देखना होगा ना। ऐसे मौत से डर नहीं लगता। अगर होगा कि हाँ नीरज सिंह जो है उनके लिए कुछ हेल्प, अगर मेरे से कुछ हेल्प हो सकता है, शायद कुछ बात बन सकती है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप चाहते हैं कि अमन सिंह के हत्यारों को सजा हो, क्योंकि जितना भी है उसमें से सब कॉन्फिडेंट में है कि हम तो रिहा हो जाएंगे। तो इस चीज का मतलब जैसे अभी नीरज हत्याकांड में सब रिहा हो गए, तो वैसा तकलीफ हमको ना झेलना पड़े। क्योंकि हम तो अभी इतने फाइनेंशियल मतलब इतने मजबूत नहीं है कि हम उनके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या फिर कुछ भी। तो इसलिए हम तो बस कोर्ट से ही आग्रह कर सकते हैं ना, हम तो खुद जाके बंदूक नहीं चला सकते हैं। इसलिए ये जब आपके बारे में हम लोग रिसर्च कर रहे थे, जब आपसे हम लोग बात करना था उससे पहले, जो हम लोग खोज रहे थे कौन है सलोनी सिंह, क्या है अमन सिंह से संबंध उसका, तो एक बात हम लोगों को ये पता चली कि अमन सिंह से आपने शादी की थी दुमका कोर्ट में। शादी था, एग्रीमेंट था, या अमन सिंह की सिर्फ आप गर्लफ्रेंड थी? क्योंकि अमन सिंह के बारे में जब और एक चीज पता करते हैं पता चलता है उनकी एक वो पहले से शादीशुदा थे। ये थोड़ी कहानी बता देते थे। और शादी पहले था उनका, लेकिन वो लोग अलग हो गए थे, और हम दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ था कि अगर मतलब वो मुझे छोड़ेंगे तो वो मुझे महीने का 80 लाख रुपए देंगे, अगर कोर्ट से अलग होते हैं तो हैज़ अ वाइफ। क्योंकि मतलब जैसे हम लोग का एग्रीमेंट वैसा बना हुआ था जिसमें वो ऐसा बोले। तो फिर आप क्या देते उनको अगर आप छोड़ देते हैं? उनका कहना था कि मैं 5 लाख रुपए महीना लूंगा तब मैं छोड़ूंगा। तो हम बोले कि हम कहाँ से मतलब लाएंगे, तो अमन सिंह बोले लाओगी नहीं तभी तो रहोगी, इसीलिए मतलब ऐसा उनका था। ये शादी थी वो कि शादी नहीं थी? मान भी लीजिए, मतलब मे भी मान भी सकते हैं उसको, एक बॉन्ड था वो। हाँ।
ठीक बॉन्ड था कि मतलब, तो ये तो आपके लिए बहुत फायदे का सौदा था कि छोड़ेंगे तो 80 लाख देंगे, नहीं 5 लाख देंगे। हाँ मतलब ऐसा उनका था कि हम लोग अलग ना हो, परिस्थिति जैसी भी तो हो हम लोग सब अलग ना डॉक्यूमेंट्स हो। अभी वो तो जब उनके पास एक डायरी हुआ करता था, उसी डायरी में था। तो जब जैसे घटना हुई तो अमन के पास ही था। तो जो सीआईडी वगैरह जितने भी थे वो कुछ कुछ सामान को अभी सीज किए हुए, तो शायद सीज में हो या फिर जेल में हो, वो चीज अभी आपके पास वो पेपर नहीं था? नहीं, तो हम जेल में थे तो मेरे पास। तो ये कब हुआ? जब आप हम लोगों ने बातचीत में आपने कहा कि जेल में ही मुलाकात हुई, जेल में उनके रहने के दौरान ही आपकी मुलाकात हुई? हाँ, तो जेल वो में पेशी आए थे वहाँ दुमका, तो हम लोग मिले थे। इससे पहले वो एक बार पेशी यूपी भी गए थे, तो उस टाइम पे भी उन्होंने कहा था कि चलना है तो चल लो, तो पॉसिबल नहीं हो पाया था किसी रीजन से, तो नहीं जा पाए। इतना कम समय में पेशी में तो जज के टेबल पे गए होंगे, वहां हो गया होगा, फिर निकल गए। इतना नहीं, तो तो बाहर मिलने का समय मिलता है ना, जैसे कि एग्रीमेंट कर लिया आप लोग? पहले से वकील से बोल के रखे होंगे, उनके पास खाली पेपर साइन करना था, सब वो कुछ बना मतलब उना कि के रखा और सिर्फ हाँ, सिग्नेचर किया है। मतलब वो बात करके रखे थे पेपर को लेके। वो पेपर तो वहाँ मतलब हजारीबाग जेल भी मंगा चुके थे, लेकिन वहाँ हम किसी कारणवश जा नहीं पाए थे। मैं आपको सिर्फ साइन करना था। ये कब की बात है? आपकी गिरफ्तारी से पहले? आपकी गिरफ्तारी से पहले ये सब कुछ हो गया था, साइन वैन दोनों आप लोग कर चुके थे। तो आगे फिर आप क्या, आप आगे तो हम बार बार ये जानना है, आगे क्या करेंगे आप तो कह रहे हैं शादी नहीं होगा मेरा समाज में। हाँ, लगता तो यही है। अभी वैसा सोच भी नहीं है, मैं लगता है कि हाँ ठीक है ना, अभी अमन को भूल भी नहीं पाए तो रहने देते, शादी का नहीं सोचते हैं अभी कुछ वैसा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बात करके। हम लोग भी चाहेंगे कि चाहे वो अपराधी हो चाहे गैंगस्टर हो, लेकिन इंसान थे वो। हाँ, मतलब अगर गैर कानूनी कार्य हुआ है तो भाई उसका तो जिम्मेदारी लेना ही पड़ेगा। सरकार उस पर काम करनी ही चाहिए, सरकार को काम करना चाहिए। उसमें वो जो पीएन सिंह सर थे, सांसद, हाँ, तो उन्होंने एक बार लेटर लिखा था, फिर उसके बाद कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं। तो हमको उनका उतना पता नहीं है ना, आवास कहाँ है ये, हम तो निकले उसके बाद से किसी से बातचीत नहीं है, किसी को जानते नहीं है उतना, इसीलिए बातचीत भी नहीं हो पाई। हम लोग इंटरव्यू खत्म करते हैं, और अगर आपको और कुछ कहना है तो आप नहीं ठीक है, हमको बस यही कहना था। ठीक, थैंक यू।